स्वागत है आपका मेरे चैनल होम लाइब्रेरी हिंदी में, जहां हम एक किताब चुनते हैं और उसको आसानी से समझ आने वाले टेक्स्ट, ग्राफिक और एनिमेशन के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम अगली डकलिंग बुक का रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और किंडरगार्टन किड्स के लिए एकदम आइडियल बुक है। इसकी इलस्ट्रेशंस इस बुक को बहुत ही कलरफुल बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक पुराने गांव में एक डक की फैमिली रहती थी। मदर डक अपने नए एग्स को हैच करने की वेट कर रही थी। थोड़ी ही देर में उसके अंडे टूटे और उसमें से बहुत ही चर्पी डकलिंग्स निकली। सारी टाइनी डकलिंग्स बहुत ही प्रिटी लग रही थी। उनकी बहुत खूबसूरत आंखें थी, उनकी छोटी छोटी बीक्स थी, बट उनमें से एक डकलिंग थी जो बिल्कुल ही ब्यूटीफुल नहीं थी, जिसको देख के मम्मी डक को समझ नहीं आया कि तुम मेरे कैसे हो सकते हो। वो अलग ही ग्रे कलर की थी। ग्रे डकलिंग बिल्कुल प्रिटी नहीं थी और उसके भाई बहन उस पे हंसते थे, उसके साथ खाना नहीं खाते थे और ना ही उसके साथ खेलते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। वो ग्रे डकलिंग बहुत सैड हो गई और खुद को पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देख के कहती कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरे भाई बहन मुझे कोई पसंद नहीं करता, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इस कारण वो अकेले में जाकर रोने लगी। एक दिन उसने डिसाइड किया कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए वो रोते हुए घर छोड़ के वहां से निकल गई, एक जगह ढूंढने जहां पे कोई उस पे हंसेगा नहीं। सर्दियों का मौसम आया और सारी नदियां में बर्फ जम गई। अगली डकलिंग ने सारी विंटर्स एक खाली से घर में बिताई। वो एकदम अकेली थी। जब स्प्रिंग का मौसम आया, वो अगली डकलिंग काफी बड़ी हो गई थी और एक सुहाना दिन जब वो घर से बाहर निकली, उसने अपने विंग्स फ्लैप किए और वो बहुत खुश हुई। जब वो एक पॉन्ड के पास पहुंची, उसने देखा वहां पे बहुत ब्यूटीफुल स्वॉन्स स्विमिंग कर रही है। उसे लगा अगर वो उनके पास जाएगी तो वो लोग फिर उस पे हंसेंगे और उसे अगली कहेंगे। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके वह आगे बढ़ी। जैसे ही वह पानी में उतरी, उसने पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और चौकन्ने रह गई। उसने देखा कि अब वो अगली डकलिंग नहीं रही है और एक बहुत ब्यूटीफुल स्वॉन बन गई है। अब वो अगली डकलिंग अगली नहीं था। वो अपनी रिफ्लेक्शन देख के बहुत ही खुश हुआ और वहीं पे उसने एक फीमेल स्वॉन को देखा और उसके साथ खुशी खुशी वहीं पे ही रहने लगा और दोनों खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियोस हो तो वो सबसे पहले आपको मिले।